Rush Entertainment, complete family channel. Keep watching Rush Entertainment. कराची स्टेज का वो फनकार, लेकिन उस फनकार को बुलाने के लिए मैं हमारी जो होस्ट हैं उनको यहाँ बुलाऊंगा। ज़ेब रहमान प्लीज आइए। ज़ेब के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत जबरदस्त कंपेयरिंग कर रही है। तो उमर शरीफ के साथियों में से आप लोग सब उनको नाम से भी जानते हैं, उनके काम को भी जानते हैं। तो ज़ेब बुलाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खुद जब स्टेज पे आ जाते हैं तो मैं बड़ा रिलैक्स होकर पीछे खड़ी हो जाती हूँ। जब फिर मेरा नाम आता है तो मुझे लगता है क्या ज़रूरत है, जब चांद चमक रहा हो ना तो सितारों को कोई नहीं देखता, मैं पीछे कहीं एक मरीज हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट अटेंशन। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, अब जिन्हें मैं बुलाने वाली हूँ यहाँ पर, नाम सुन के ही आपको पता लग जाएगा, स्टेज हो, थिएटर हो, इंटरनेशनल हमारे आर्टिस्ट हैं। उमर शरीफ साहब द लेजेंड के साथ आपने इतना काम किया है कि आपके सारे डायलॉग मुझे याद हैं। और क्योंकि फादर्स डे की निस्बत से बात हो रही है तो मैं ये बताती चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैंने आज से कुछ चंद महीनों पहले अपने पापा को खोया है। बट जब भी स्टेज की बात आती है, जब भी उमर साहब की बात आती है, तो मुझे याद है कि बचपन से लेकर अब तक, इवन आफ्टर माई मैरिज, मुझे जब भी मौका मिलता था मैं अगर एक काम जरूर करती थी, वो ये था कि मैं अपने बाबा के साथ बैठकर उमर साहब के ड्रामे जरूर देखती थी, जो स्टेज ड्रामा होते थे। बिकॉज इट इज अ ह्यूज लाफ्टर जो आपको दुनिया में शायद दूसरे कोई लोग इतना नहीं हंसा सकते, बट दीज आर द पीपल हु आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट मैं आप तमाम लोगों के सामने यहाँ दावत देना चाहूंगी। वर्सटाइल है, कॉमेडियन तो एक छोटा सा वर्ड है, मैं कहती हूँ दुनिया को जो हंसा देता है ना, उससे बढ़ के कोई नहीं होता। सो आप तमाम लोगों के दरमियान यहाँ आपकी भरपूर भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगी जनाब दिल अजीज शकील शाथो। शकील भाई के साथ इनका साथ देने के लिए, वो भी बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है और इनका साथ देते हैं टीवी ड्रामों में। उमर भाई के साथ, मोइन भाई के साथ बड़े अरसे से काम कर रहे हैं आप और वो। तो आमिर रैम्बो के लिए भी बहुत सारी तालियां। आमिर रैम्बो, शुक्रिया। थैंक यू आमिर राजी, माशाल्लाह। पहली बात तो ये मेरे को 20 साल पुरानी मेरी तस्वीर लगाई है, इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान आपका। नहीं आप असल में मेरे पता ना कौन सी रात पड़ा तो अस्सलाम वालेकुम। आमिर रैम्बो की जानिब से शकील, हमारा प्ले चल रहा है आर्ट्स काउंसिल में और आज 2 शो होते हैं, तो इन बिटवीन बीच के जो शो खत्म टाइम है वो निकाल कर हम यहाँ आए हैं। इसलिए जिस ड्रेस में हमने एंट्री की थी उसी ड्रेस में आपके साथ मौजूद हैं और हमारे सामने बड़ी बड़ी शख्सियत मखदूम रियाज साहब, मैं चाहूँगा इनके लिए क्लैप होने चाहिए। और मैं तो वो जो निज़ाम सक्का के बाद निज़ाम धक्का 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 वो सुन के परेशान, इतना खूबसूरत वर्ड सर आपने सिस्टर को धक्का जो लगवाया है, कमाल है। सिर्फ टाइटल में देखें पूरी स्टोरी इनके उन्होंने छाप दी है, तो भरपूर ताली होनी चाहिए और आप सबके लिए भी। थैंक यू वेरी मच। ये वो धक्का शकील है जो गार्ड ने भी तुम्हें दिया धक्का। हाँ कल कौन गुजरा है? कौन गुजरा है? जिसको याद है शकील भाई। जी जी, मैं जाता हूँ तो एक माँ के लिए शेर जरूर कहता हूँ। अच्छी बात है कि हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। वाह, हर दिल में अरमा जिंदा है, दौलत से इंसान जिंदा है। इस दुनिया में दौलतमंद वो है जिसकी माँ अब तक जिंदा है। और कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। जी जी बिल्कुल। नानी के जन्नत 2 क्या मतलब? इमरान हाशमी वाली जरा से दिल में दे जगह तू, हालांकि मैं फेफड़े में फंस जाऊंगा। आप तो रक्षे में फंस जाते। मैं तो कई मतलब तुम्हारे घर में ही फंस गया। दरवाजा तंग है ना आपका? क्या बात की जगह में दरवाजा तंग है ना? तुम्हें पता है माँ क्या है? क्या है भाई? अब्बा क्या आपकी सेटिंग? माँ एक अजीम हस्ती है। मेरी माँ तो बहुत अच्छा हंसती है शकील साहब, तुम्हारी माँ के मुंह में दांत ही नहीं, अजीब ही हंसती है। इसलिए कहीं लेके नहीं जाता। कहाँ नहीं लेके जाते? हर जगह बेइज्जती करवाते हैं। कहाँ कराई? मैं परसों जनाजे में लेके हर आदमी करे कलमा शहादत, ये बोल रहा जिंदाबाद। ये बात ही करी। दुबई एयरपोर्ट का सच्चा वाकया सुनिए। एयरपोर्ट से बाहर निकले, दीवारों में अरबी में कुछ लिखा हुआ था, ये भाग के क्या चुनना शुरू कर दिया। वहाँ लोगों ने कहा जाहिल के बच्चे, बैतुल खला लिखा हुआ है। अब पढ़ तो लेते हैं। इनकी अब्बू की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इनके वाइट सेल खत्म हो गए। अरे कोई बात नहीं, तोशिबा नहीं लगा दो। ये बीमार हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, 2 चमचे सुबह, 2 चमचे दोपहर, 2 चमचे रात को। कह रहा दवाई वापस लो, घर में इतने चमचे ही नहीं है। इनके घर पे एक फकीर आ गया, कह रहा दे अल्लाह के नाम पे, बहन का रिश्ता दे दिया।
कल आधी रात को अपने रीढ़ से कहना यार मुझे एक दिन की हुकूमत मिल जाए, मैं इस सिस्टम को चेंज कर दूंगा, मैं इस निजाम को तब्दील कर दूंगा। भाभी का पागल के बच्चे शरफार तब्दील करो, मेरी बहन की घूम रहे। कल इनके घर में पुलिस का छापा पड़ गया, पहले से मोबाइल में जाके बैठ गए। पुलिस वाला बोला पहले से क्यों बैठ गए? कह रहे कल भी छापा पड़ा था भाई, सीटी मिली। 2 दिन पहले बैठा लाहौर में थे, लाहौर में कमरे में अचानक आधी रात को शोर मचा रहा, बचाओ मुझे फालिज हो गया, बचाओ मुझे फालिज हो गया। मैं भाग के इसके रूम में गया, क्या देखता हूँ दोनों टांगे एक ही पाचे में घुस रही है। मेरे साथ अभी गाड़ी में आता, साथ कुत्ते को बिठा लिया, थोड़ी दूर गाड़ी चलती, कुत्ते की दुम खींचकर कुत्ता होता भागो, फिर दुम खींचता फिर कुत्ता हुआ भागो। मैंने कहा शकील साहब कुत्ते को इतनी अजियत क्यों दे रहा है? कह रहा अजियत दे रहा भाई, गाड़ी में आराम नहीं है। कुत्ते भी याद आया, चाचा कैसे हैं? अब तो उनको बहुत शौक था ना कुत्ते पालने का। हाँ, तो दौर चेंज हो गया, चेंज हो गया, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया आप गाने देखे कैसे कैसे आ गए सोशल मीडिया। हाँ कैसे कैसे? एक लड़की आई थी, कौन? वो जो आने है खुश को भीगी कहीं से भी नहीं है, हाँ फिर भी कह रही भीगा भीगा है सब। मतलब इंसान इतनी मेहनत करके इतने मुकाम पे पहुंचता है, कोई हिट नहीं हो रहा, आधी रात पे हिट हो गई। हिट होते हैं भाई। और एक बार पागल सा कौन? 3 to 1 पिल्ले, सही बात है ना? तो ये चल रहा है सिस्टम ना, चेंज हो गया है, चेंज हो गया। हाँ, तो हर चीज चेंज हो गया है ना। आरिफ वाला गाना था इसमें, क्या? तेरे सैरी करामा, तेरे सदके जामा, तेरे सैरी करामा, तेरे मौजी करामा। क्या सुर लगाया यार, वाह वाह वाह। और पैर पे चढ़। अच्छा मैंने कहा शायद मैं सोच रहा हूँ सिस्टम को देख के यहाँ मैं रहूंगा नहीं यहाँ पे। पता है क्या वो शरीफ है? हाँ जी। अभी मैं स्टॉप पे से आ रहा था। अच्छा। वो वही सामने एक लड़की खड़ी थी। वेरी गुड। मैंने लड़की को देखा। अच्छा। लड़की ने देखा ही था। अंधी थी। अच्छा। फिर दूसरी लड़की ने देखा। उसने मुझे देखा। पहले आगे 2 हुई। फिर आगे 5 हुई। नहीं भाई आंखें 4 होती है। एक काला मोची भी देख रहा था ना। अच्छा। लड़की ने इशारा करके बुलाया। मैं करीब गया। उसने फिर इशारा किया। मैं और करीब गया। जैसे ही करीब गया पीछे थप्पड़। थप्पड़ किससे मारा? उसके बाप ने मारा। तुमने उसके बाप को कहा नहीं आपकी बेटी ने इशारा करके बुलाया? मैंने कहा तुम्हारी लड़की इशारा करके बुला रही है, इन्हें बुला नहीं रही, मलंग है। अच्छा। औरतें बहुत टेंशन देती है। हाँ 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 ये तो है यार, शादीशुदा औरतें बहुत टेंशन। अच्छा हम उन औरतों की बातें कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है। हाँ उनकी बात हो रही है। शौहर को तो बहुत ही टेंशन देती है। कैसे? शौहर थका रहा जैसे घर में घुसता है बस शुरू होती है, हाय हाय आई तुमने सुना क्या? आई मुन्ने ने पंखे में हाथ दे दिया। अल्लाह। तो अच्छा वो बंद था। शौहर बेचारा घर में काट के बीवी के आगे रखते फिर भी सही नहीं कटी, वहां से तो कटी नहीं जहां से मरते। शक करते हैं ना, शक करते हैं। अब इमरान साजन है, हाँ उनके विशेष तो नहीं है नहीं, हाँ वो बहुत शक करती है। अच्छा अगर नहीं है तो करती है। अच्छा अगर यहाँ पर नहीं है ना करती तो रोजाना इमरान साजन जैसे अपने घर में घुसते हैं एक अल्फाज होता है, क्या? कहाँ से आ रहा है? हर बीवी के अल्फाज होगा। पता है कि मियाँ काम पे से आ रहा है, जॉब से आ रहा है, ऑफिस से आ रहा है, फिर भी पूछते कहाँ से आ रहे हैं? मोबाइल चेक करवाओ, ये मैसेज किसका है, ये नंबर किसका है, इधर कोड चेक कराओ, हाँ ये बाल किसका है, शर्म नहीं आ रही औरतों के पास से आ रहा है। इमरान साजन पागल हो गया भाई। अच्छा एक दिन इमरान साजन कोट झाड़ के आए, आज बीवी शक नहीं करेगी। अब इनकी बीवी ने देखते क्या बोला, जब बाल निकला क्या बोल रही है, अच्छा अब इतने गिरते गिरजी औरतों के पास जाने लग गए। किसी न किसी बहाने शक करना है। नाराज हो गई। अच्छा नाराज होकर मायके चली गई। वहां से फोन करिए 3 दिन बाद कि इमरान साजन बोले जी बेगम किधर हो? बेगम मैं घर पे हूँ। यकीन नहीं आ रहा। किचन में जाओ, जूसर चलाओ, आवाज सुनाओ। इमरान भागे भागे गए किचन में, जूसर चलाया, जर्र आवाज आई। बेगम आ जाओ। कह रही नहीं, यकीन नहीं आ रहा। बंद कर दिया फोन। नहीं है। 3 दिन बाद फिर फोन किया कि इमरान कहाँ हो? ये कह रहे घर पे हूँ, यकीन नहीं आ रहा। किचन में जाओ, जूसर चलाओ, आवाज सुनाओ। फिर दोबारा गए, दोबारा आवाज सुनाई, डर मुतमईन हो गई। 3 दिन बाद आई हैं। अच्छा उसके बाद भी देखा घर पे ताला, इमरान घर पे ही नहीं है। भाभी पड़ोस में चली गई। पूछा इमरान को कोई देखा, पड़ोसन क्या बोल रही है? पता नहीं बहन, 1 हफ्ता हो गया जूसर लेके निकले। ताले होनी चाहिए। एक बात बता। हाँ जी। मर्द तो बेचारे होते ही गंजे, ये अल्लाह की कुदरत है। टेंशन से हो जाते हैं। हाँ औरतें अगर गंजी हो जाए बाबा कैसी लगेगी? ऐसा लगा पूरी महफिल में मरकरी के बल उछल।
ये औरतें जो बैठ के महफिल में बात करती है ना आगे बैठ के, जी जी, इनकी बातें ही चेंज हो जाएंगी। अगर ये गंजी हो जाए हाँ गंजी, शादी विवाह में बातें होती है, गंजी औरतें बातें भी कैसे करेंगी? कैसे? आई बहन, आज तुम्हें बाल बाल कर गई, आज तुम्हारे भाई ने टिन से पकड़ा, टिन हाथ में ही है, कसम से ये इनकी सेल्फी भी चेंज जाएगी। सेल्फी? हाँ कैसे? गंजी औरतें जागते महफिलों में, प्रोग्राम में, शादी में सेल्फी लेती है, कहती है आए गंजी आज सेल्फी टाइम। अल्लाह ये कौन है? ये रुकैया आपा। अल्लाह कितने दाने निकले हैं इनके सर में। ये कौन है लंबी खोपड़ी वाली? जरीना। जरीना क्या हो गया तुम? हटो, तुम्हारी टिन चुभ रही है। ये कौन है? शबाना। अल्लाह शबाना, पॉलिश मारते हैं तुम्हारे पीछे जूते की, चमक रही है। ये खचक करके तस्वीरें खेली शकील साहब। ये होता है ना, अगर गंजी औरतें होंगी, अब सोचो। हाँ अभी तो पूछते हैं ना ब्लीच कहाँ से करवाई, स्टिकिंग कहाँ से करवाई, हाँ। फिर करिए कि अल्फाज हुआ क्या टेंट कहाँ से करवाई, पोछा कहाँ से लगवाया, वो बोलेगी काशी गई थी। हाँ, पोछा उसका भी काशी का मशहूर होगा भाई। हाँ। तो मैं जब से निजाम देखना, मैं तो यहाँ रहूंगा ही। कहाँ जाते? मैं जाऊंगा अमेरिका, लंदन, कनाडा, चले जाओ पैदल। अरे जहाज में जाओ शकील साहब। नहीं, जहाज गिर रहे हैं, आज का देखा नहीं भी परसों जो हुआ। नहीं भाई, नहीं। शकील साहब, मौत का एक दिन मुकर्रर है, जिसकी मौत आनी है उसकी आएगी। सबका ईमान है, जिसकी आनी है उसकी आनी। अच्छा, मेरी नहीं आई, पायलट की आ गई थे सारे 250 लोग। और मुझे तो पहली बात नहीं, बैठना नहीं आता जहाज में। अच्छा। फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया मैंने जहाज में। जैसे ही बैठा और पीछे से किसी लेडीज की आवाज आ गई, क्या? खवातीन हज़रात, अपने बेल्ट बांध दीजिए। मैंने कमी शलवार पहनी है। अब वो बोली बेल्ट बांधो, मैं तो ढूंढता रहा बाजी किसकी बांधते हैं। यहाँ पे एक साहब बैठे थे, मैंने पूछ लिया सर बेल्ट बांधो, वो गुस्से में थे, कहते तुम अपनी बांध लो, मैंने खुद धोती बांधी है। वो मुझसे ज्यादा परेशान है, क्या बांधूं? धोती? यू नो धोती? नहीं धोती। धोती ना धोती। अच्छा। खैर मैंने बेल्ट दबा दी। हाँ। एयर होस्टेस घूम के मेरे सामने आ गई। अच्छा। कह लगे जी, मैंने कहा जी सर आपने बटन दबाया, मैं आ गई। मैंने कहा अच्छा बटन दबाना चाहती? कहने की जी। मैंने कहा ये बटन घर पे लगवा लूं? सबने पता नहीं क्यों मारा मुझे। अच्छा। एक बात बताओ आमिर जी जी। जहाज में एयर होस्टेस होती है, एयर होस्टेस, है ना, स्टूवर्ड भी लड़के भी होते हैं। हाँ। लेकिन फर्ज करें अगर इनकी जगह हो और ख्वाजा सराफ, खुसरे अल मारूफ, वो भी माशरे का हिस्सा है। बिल्कुल। और अब तो बड़े तरक्की कर रहे हैं। खुसरे? अरे भाई, पंजाब से इलेक्शन में खड़े हुए थे। खुसरे? जी, आपको पता है, अपने गवर्नमेंट मुलाजमतें मिल रही है उनको, खुसरो को उनके शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं। खुसरे का? जी, तुम्हारा बना? अभी तक कहाँ? नहीं, बन गया, वैसे पूछा है, मेरे जानने वाले हैं। अच्छा, ये फर्ज करें अगर वो हूँ ख्वाजा सराफ जी, तो जहाज में टेक ऑफ से पहले अनाउंसमेंट कैसे करेंगे? कैसी? मैं बताता हूँ आपको। पहले तो माजरत के साथ कोई बोले तो माजरत और हैं, कौन? कोई पीआईए वाले जहाज वाले ना हो। आप जरा इधर आ जाइए। जी हाँ। शुक्रिया। एयर होस्टेस की जगह खुसरे, इतने मोटे खुसरे। तो जहाज में तो पीआईए, जैसी एयरलाइन वैसे एयर होस्टेस। हाँ। वाह शकील, क्या बात है, क्या है तेरी। अच्छा लगा, दोबारा। जी शुक्रिया। हाँ अब देखना, अब जी जी देख रहा हूँ आपको। अच्छे लगे। मुझे तो खाने याद आ गई होगी। हाँ तुम्हारी। वाह शकील, ये तालियां हो जाएंगी, खुसरा दोबारा आएगा। शकील दोबारा आएगा, दोबारा आएगा। हाँ। ये कभी मत लो। जहाज का मुसाफिर हो, हाँ। मैं थोड़ा एंजॉय कर, हम जहाज उड़ाने लगे हैं। मुसाफिर गुजारिश है अपना सीट बेल्ट टाइट करके बांध लीजिए। इमरजेंसी की सूरत में ऊपर से मास्क गिरेंगे, नाक पे लगाइए, धीरे धीरे सांस लीजिए। जहाज में कोई फनी खराबी हो गई तो मेरा जिम्मा कोई नहीं। यहाँ जरा तालियां हो जाए। जी भाईजान, इंग्लिश पढ़े लिखे हैं कुछ? पढ़ा लिखा आदमी शकील। अच्छा। ब्लैक एजुकेशन। ब्लैक एजुकेशन? काला है। काला है तो नहीं, मैं वाइट जो है यार। अच्छा। कुछ इंग्लिश आती है? आती है मुझे। अच्छा। जी जी। तो एक काम करते हैं ना, क्या? कुछ सवाल आपसे मैं उर्दू में करूंगा, आपने से इंग्लिश में जवाब देना। ठीक है। ठीक है। गौर से सुनना भाई। गौर से। एक काली औरत, हाँ है काली औरत, कानों से कम सुनती है, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? ब्लैकबेरी। हाँ। एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैंड फ्री। एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल फ्री।
आप समझे नहीं? समझिए। भैंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? शकील शाह। ओरिजिनल वाली भैंस जो होती है। अच्छा जी जी। आओ। गाड़ी वाली। हाँ हाँ। दिस इज मिल्क पैक पम्पी। हाँ। गुजरात मैं इधर हूँ। हाँ। मुझे इंग्लिश में अपने पास बुलाओ। उर्दू में नहीं आते आप? नहीं, उर्दू बस आपने बताई बस। जी जी जी। हाँ, उर्दू में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे। भाग तब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। सब माशाल्लाह समझते हैं इंग्लिश। जी मेरी समझेंगे? जी जी। आप दौड़ते हुए आएंगे? यस प्लीज। डॉगी? नहीं, हाँ। मुझे बुलाना है, मैं तो फिर भी खानदानी डॉगी हूँ। अच्छा। आपने गलियों वाले हैं? जिनकी दुम पे मक्खी बैठ जाए खुद ही लड़ जाते हैं, वो होगा। अच्छा मैं आपको बुलाता हूँ। जी। कम यार। वेरी गुड यार, थैंक यू, शाबाश शाबाश। हाँ। अच्छा अब वापस वहीं इंग्लिश में भेजो। वाई क्यों थे? बुलाया क्यों था? अच्छा वाई इंग्लिश में? हाँ, जहाँ से बुलाया। दिस इज यस। कम यार। तुम्हारी फेसबुक है? जी जी। हाँ, तुम्हारे फेस पे भी लाना, तुम्हारी बुक पे भी लाना। ये इतने अच्छे लोग बैठे ना, कुछ बाज़ौक़ कोई काम हो जाए ना भाई। शेर व शायरी? शेर और शायरी करते थे वो, अच्छा टाइम भी कम है। हाँ। शेर और शायरी, शेर शकील शाह जी। ये गालिब कौन थे? कौन थे? यही तो पूछ रहा हूँ। बहुत बड़े शायर थे, बरसगीर के शायर थे। शायर थे। उनका कुछ शेर हो? जी जी जी। अच्छा पहले शायर मैं सुना दूँ। आप सुनाइए। ये पाकिस्तान के मशहूर शायर मशहूर शायर शाहिद आफरीदी कहते हैं। शाहिद आफरीदी क्रिकेटर है। नहीं, वो तो और लेजेंड है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। दुनिया में एक ही शाहिद आफरीदी है क्या? अच्छा। एक हमारे मोहल्ले में रक्शे का सिलेंसर बनाते हैं। अच्छा अच्छा वो हाँ साहब है वो, हाँ साहब। है ना? हम्म। उन्होंने रक्शे के पीछे लिखवाया है शेर करके। क्या? कि रक्षा जा रहा था सवारी पीछे बैठी थी। कि रक्षा जा रहा था सवारी पीछे बैठी थी। कि रक्षा जा रहा था सवारी पीछे बैठी थी। कि रक्षा जा रहा था सवारी पीछे बैठी थी। क्या बोल दिया आफरीदी भाई ने? क्या बोलते हैं? कि रक्षा जा रहा था सवारी पीछे बैठी थी। मैं भाई आगे आगे रक्षे वाला से पूछ। तू इधर कर या उधर कर करता रहे हरदम। तू इधर कर या उधर कर करता रहे हरदम। करने से पहले देख ले क्या लोटे में पानी है या खत्म। कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ ऐसे बच्चे होते हैं। कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? तुम्हारी दादी, उनके दादी वही कहती है, बेटा केले कच्चे नहीं होते, कर देते हैं। आप बेटा चलो नहीं सर। कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? कौन कहता है केले कच्चे होते हैं? इंसानों के जैसे बच्चे होते हैं। यार बाज़ौक़ शायरी कर दो हजो जी। कि मुल्क बनाया कायदे आज़म ने और ऐश करे हम। ये है शायरी, इसे कहते हैं शेर, इसे कहते हैं हाँ बहुत वतन से मोहब्बत भी, फाउंडर का जिक्र भी आ रहा है। क्या बात है, थैंक यू। वाह 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 क्या? वाह वाह, हाँ एक्सीलेंट, वाह 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 यार, वाह 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 वाह। टीचर फुल नया उधर हो जाओ पांडा तो। अच्छा आवाज कुत्ते के निकाल दूं, बोल रहा है पांडु। कि मुल्क बनाया कायदे आज़म ने और ऐश करे हम। मुल्क बनाया कायदे आज़म ने और ऐश करे हम। खुदा की कसम, खुदा की कसम, शेर खत्म। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी तालियां आएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू इमरान साजिद, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। लव यू ऑल, बहुत खुशी हुई। थैंक यू शकील भाई, आमिर भाई बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत सी परफॉर्मेंस थी। अच्छा मेहमान थोड़े से पीछे बैठे हैं, अगर यहाँ पर आगे आ जाएं तो थोड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट भी हो जाएगा। तो गुजारिश है जो थोड़े से बिखरे हुए हैं वो एक साथ आ जाएं। आगे आ जाए, उठ जाइए प्लीज़, थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि ऑडियंस को भी इंटरेक्शन हो सके सिंगर्स का। तो बैंड से गुजारिश करता हूँ मैं नेमो और तशरीफ ले आए स्टेज पर। और इसी असना में हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत अच्छे मेहमान हैं, मखदूम साहब की खास दावत पर तशरीफ लाए हैं हबीब साहब। सऊदी अरब से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान से जुड़े हैं, वापसगी जड़ों की तो बहुत खूबसूरत इंसान है। और ये हमारे साथ जिस पर्सनैलिटी को लेकर आए अपने साथ, वो पाकिस्तान के लिए एक सरमाया है, एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि इन्होंने पूरी दुनिया में जाकर
अपने मुल्क का, अपने फन का नाम भी कमाया है, लोहा भी बनवाया है। तो मैं गुजारिश करूँगा मखदूम भाई, थोड़ा सा आशिक भाई के लिए आपके अल्फाज चाहिए मुझे, और इनको बुला के इस थोड़े से कम कीजिए। मखदूम भाई के लिए बहुत सारी तालियां। सैयद मखदूम अली रियाज, आइए। हबीब भाई प्लीज आप भी आ जाइए। Rush Entertainment, complete family channel. Keep watching Rush Entertainment.